वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदरवन के जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति बबलू और साथ ही अपने बेटे लुल्लू के साथ में रहती थी। बबलू कबूतर एक अच्छे कंपनी में काम करता था। लुल्लू अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे लुल्लू बड़ा हो रहा था उनका घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। बबलू कबूतर मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उनकी जरूरतें पूरी ही नहीं हो रही थी। एक दिन लुल्लू अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं 12वीं में हूँ और कुछ ही दिनों में स्कूल भी शुरू होने वाला है, इसीलिए सर ने 2 दिन में ही फीस भरने के लिए कहा है। हाँ बेटा जी, मैं 2-3 दिन में ही तुम्हारे सर से मिलने के लिए आता हूँ। लेकिन पिताजी अगर मेरी फीस भरने में लेट हो गया तो सर मुझे एडमिशन नहीं देंगे, ना ही वो मुझे अपने ट्यूशन में लेंगे। बेटा तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अगर फीस देने में थोड़ा लेट भी हुआ तो वो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। पापा मुझे उसी ट्यूशन में पढ़ना है, आप कुछ भी करके मेरा फीस भर दीजिएगा। ये कहने के बाद लुल्लू वहाँ से बाहर चला जाता है। सोनी लुल्लू की फीस भी भरनी है, क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए 5,000 रुपए, आप इन्हें जाकर जमा कर दीजिए और बाद में जो होगा वो बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन सोनी तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने उन्हीं से बचा कर रखा था। फिर कबूतर वो पैसे लेकर स्कूल के फीस भर देता है। फिर सोनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि लुल्लू अभी 12वीं में है, आगे चलकर और भी पैसे चाहिए होंगे। मुझे भी बबलू जी के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहिए जिससे मेरे बेटे की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन मैं क्या काम करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सोचते सोचते सोनी चिड़िया अपनी बहन को फोन करती है। हेलो दीदी, मैं सोनी बोल रही हूँ। हाँ सोनी बोल, बहुत दिनों बाद फोन की है, कैसी है मेरी छोटी बहन? दीदी लुल्लू की पढ़ाई की वजह से बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है और दीदी आपको तो पता ही है हमारे घर में तो सिर्फ यही कमाते हैं और दीदी पापा मम्मी तो गांव में रहते हैं, उन्हें भी पैसे भेजने पड़ते हैं। पता नहीं दीदी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देख छोटी, तू एक काम कर सकती है, अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, बाजार में अलग अलग आम आ रहे हैं, क्यों ना तुम भी मेरी तरह आम बेचो। नहीं दीदी, अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? देख सुनी, तू अगर उन्हीं लोगों की तरफ देखती रहेगी तो कभी नहीं होगा। देख छोटी, तू अच्छे से बबलू जी को समझा और अच्छा सा काम शुरू कर। देख मैं इसमें तेरी अच्छे से मदद कर सकती हूँ। देख पहले अच्छे से कच्ची गिरिया खरीदना, उन्हें पकने के बाद तुम उन्हें बेचती हो या लोगों तक पहुँचाती हो तो वो लोग तुमसे जरूर खरीदेंगे। सोनी चिड़िया अपनी बहन की बात अच्छे से समझ लेती है और मन में ये सोच लेती है कि उसे ये काम करना ही है। उम्र के साथ बबलू भी काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाता था। बबलू कबूतर भी सोनी चिड़िया की मदद करने की सोचता है, साथ ही वो अपने मन में ये सोचता है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता हूँ। खैर छोड़ो, मैं सोनी चिड़िया की ही उसके काम में अच्छे से मदद कर दिया करूँगा। उसके बाद बबलू कबूतर और सोनी चिड़िया बाजार से कच्चे आम लेकर अपने घर आते हैं और उनमें से जो खराब आम होता था वो उन्हें बाहर निकाल देते थे और साथ ही जो अच्छा आम होता था वो दोनों उसे मिलकर बिक्री करने लगते हैं। वो दोनों हमेशा बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और हमेशा अच्छी बातें सोचते थे। अब उन दोनों ने अपने दुकान के पास एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया था। सोनी चिड़िया के आस पड़ोस के सारे पंछी सोनी चिड़िया का बोर्ड देखते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया की पड़ोसन सोनी चिड़िया के दुकान से आम खरीदने के लिए आती है। सोनी, तेरे घर के बाहर ये बोर्ड देखकर मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तेरे दुकान से आम खरीदूं। क्या तुम मुझे आधा किलो आम दे सकती हो? मैंने सोचा बाहर से आम लाने से अच्छा अपनी सहेली से ही आम खरीद लूं। अपनी पड़ोसन की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सोनी चिड़िया अपनी पड़ोसन को आधा किलो आम दे देती है। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी लेकिन कभी कभी वो सोचती थी कि कहीं वो लॉस में नहीं जा रही है ना। फिर 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं लेकिन उसके पड़ोसन के कारण सोनी चिड़िया को तरक्की का मौका मिल जाता है। उसकी पड़ोसन ने जो आधा किलो आम खरीदा था वो बहुत ही ज्यादा मीठा था। उसे आम इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो सारे जंगल में सोनी चिड़िया के आम के बारे में बताने लगती है। फिर एक दिन एक पंछी सोनी चिड़िया के दुकान में आता है और सोनी चिड़िया से कहता है, नमस्ते सोनी जी, मैंने आपके पड़ोसन से आपके आम के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या मुझे आप 5 किलो आम दे सकती हो? उस पंछी की बात
सुनने के बाद सोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जल्दी से सोनी चिड़िया उस पंछी को 5 किलो आम दे देती है। देखते ही देखते सोनी चिड़िया के आम पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं और सोनी चिड़िया के 1 साल में ही 2 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाती है। इस बात से सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर सोनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन को फोन करती है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू हमेशा तरक्की कर, मैं यही चाहती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।